नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हमें एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का जो वीडियो है अंशों का निर्गमन जो चल रहा है, उसी अंशों के निर्गमन पर हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सभी छात्रों से निवेदन है जो दोनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल में हर बोर्ड के एग्जाम में जो आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक आपको हमारे चैनल पे प्राप्त होगा। तो इसी क्रम में बोर्ड के एग्जाम में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका चाहे किसी भी चैप्टर का, वो हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो हमारे चैनल में मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% नंबर मिल के रहेगा अगर आपने सही से वीडियो को देखा और समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो में। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश निर्गमन किए जो 2 रुपये आवेदन पर, 3 आवंटन पर और 5 रुपये प्रथम और सेकंड याचना पर दिए थे। सभी राशियां प्राप्त हो गए, परंतु ए जिसके पास 500 समता अंश थे आवंटन एवं प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया, और बी जिसके पास 300 समता अंश थे प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया है। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अदत्त याचना क्या है। जब कंपनी द्वारा जितने अंशधारियों को जो अंश आवंटित करती है, तो उन अंशधारियों के में से जो अंशधारक अगर कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई राशि चुकाने में असमर्थ होता है, तो कंपनी उसको बार रिमाइंड करती है। कई बार रिमाइंड करने के बाद भी अगर वो अगला पैसा नहीं देता है, तो कंपनी उसके अंशों को अदत्त याचना मानकर उसके अंशों को जब्त कर लेती है। और वही जब्त अंशों का जो जब्तीकरण है, हम इसके बाद अगला चैप्टर है उसी को हम जब अंशों के हरण या जब्तीकरण को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, पैसा ना मिलना यानी अदत्त याचना। एक शेयरधारक, यहाँ 2 शेयरधारक हैं। एक व्यक्ति जिसके 500 अंश आवंटित किए थे कंपनी ने, उसने आवंटन और प्रथम याचना का राशि का भुगतान नहीं किया। एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास भी व्यक्ति था जिसके पास 300 अंश थे, उसने प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। तो यहाँ दोनों व्यक्तियों ने अंशों का भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी इन दोनों की राशि को अदत्त याचना मानकर सवाल को करेगी। तो उसी के अनुसार हम पहले इसका टेबल बना लेते हैं। और सबसे सरल तरीके से आपको, सिंपल तरीके से आपको टेबल अगर आपने समझ लिया तो टेबल के माध्यम से सबसे सरल रहेगा। तो टेबल देखते हैं। टेबल बनाने देखिए 3 बार में मांगा है। कंपनी ने क्या करा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। देखिए यहाँ पर तीनों राशि 3 बार में मांगा है, और तीनों में आपका यहाँ पर 2 रुपया आवेदन, 3 रुपया अलॉटमेंट और 5 रुपया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, यानी दोनों एक साथ मांगा है, प्रथम द्वितीय याचना। तो 3 बार में कितने शेयर, 10,000 समतांश, 10 दूनी 20,000, 10 दिया 30,000, 10 पंजे 50,000। ये आपका ड्यू वाली राशि हो गई। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर की राशि जितनी होगी वो ड्यू वाली हो जाएगी, और नीचे 20,000 रुपये इसका रिसीव होना था, इसका 30,000 रुपये रिसीव होना है, इसका 50,000 रिसीव होना है। देखिए ये सिंपल टेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 सिंपल टेबल। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी को किसमें जो पैसा, याद रखेंगे, याचना और अग्रिम, अग्रिम भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अग्रिम, याचना दोनों राशि जब पैसा नहीं, तो याचना राशि अगर पैसा नहीं मिलती है या एडवांस अगर पैसा कंपनी कोई शेयरधारक दे देता है, तो उसका हम रिसीव में करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। तो और इसके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो में प्रीमियम वाला भी मैंने आपको बताया, प्रीमियम तो आपको ड्यू में, तो ऊपर वाली राशि जो हमारी क्या है, ये है ड्यू, और नीचे वाली राशि होती है रिसीव। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ए जिसके पास 500 अंश थे, जिसके पास 500, ए इसने 2 राशि नहीं दिया। क्या नहीं दिया, आवंटन और प्रथम याचना राशि नहीं दे रहा है। तो आवंटन की वैल्यू 3 रुपया, इसने 3 गुणा 3 की वैल्यू नहीं दिया, गुणा 5 की वैल्यू नहीं दिया। 3 की गुणा से 1500 रुपये यहाँ पर कंपनी को कम मिलेगा, 5 मुझे 2500 रुपया यहाँ पर कंपनी को कम मिलेगा। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसके पास बी
जिसके पास 300 अंश थे, इसने क्या नहीं दिया, प्रथम याचना यानी प्रथम याचना सेकंड याचना तो एक साथ मांगा गया, तो दोनों की वैल्यू एक साथ हो गई। 300 गुणा 5 की वैल्यू से 1500 रुपया ये यहाँ पर नहीं दे रहा, तो टोटल कंपनी को देखिए यहाँ पर 1500 रुपये कम आया। कंपनी कितना कम आएगा, 30,000 लेना था, 30,000 में 1500 रुपये तो आए ही नहीं, तो टोटल पैसा कितना आया कंपनी को, 28,500 रुपया। क्लियर हो गया। फिर यहाँ 50,000 मिलना था, 50,000 में 2501 ने नहीं दिया, 1501 ने नहीं दिया, टोटल पैसा 4,000 रुपये नहीं आया। 4,050 में 4,000 कम हो गया, तो टोटल 46,000 बैंक में पैसा आया है। तो बैंक राशि 28,500 और यहाँ बैंक में 46,000 रुपये आएंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राशि जुड़ती है उसको हमने क्रेडिट करना है, और जो राशि जहाँ घट रही है उसको हमने डेबिट करना है। तो याद रखेंगे, जो प्लस हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो माइनस हो रहा है उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है। तो अंतत याचना जहाँ घट रहा है तो वहाँ पर वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी एंट्री ये हो गई, पांचवी ये हो गई, और छठी एंट्री ये हो गई। 6 एंट्री हो गया। 3 बार में मांगा है तो 6 एंट्री होगी, 4 बार अलग अलग मांगता तो 8 एंट्री होता, 2 बार में मांगता तो 4 एंट्री होता। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप चार्ट के माध्यम से अगर आपको कोई डाउट हो तो चार्ट में बना लेंगे तो आपको सबसे सरल तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहला एंट्री, तो और एंट्री के लिए मैंने क्या कहा था, नीचे वाले के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, ऊपर वाले के लिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और यहाँ पर डेबिट एप्लीकेशन होगा, और यहाँ पर क्रेडिट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल, ये अपनी अपनी राशि हो। तो पहली और दूसरी आपकी शेयर एप्लीकेशन की, और पहली राशि रिसीव की होती है। क्या होती है, रिसीव। और रिसीव के लिए पहला हमारा जो होता है यहाँ पर पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है, इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर पहली राशि आपकी 20,000 रुपये मिला है कंपनी को, 20,000 रुपये। तो पहला हो गया रिसीव का, मैंने आपको बताया था नीचे वाले के लिए रिसीव लिखना है, जहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ अलॉटमेंट मनी रिसीव, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो यहाँ पर पहली एंट्री हमारी रिसीव की हो गई। दूसरा ड्यू की, अब ड्यू के लिए यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 ये हो गया। तो ये हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। और इसके बाद तीसरा एंट्री होता है अलॉटमेंट का, तीसरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये। ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना पैसा मिलना है बाकी लेना है। तो अब लेकिन जब रिसीव हुआ तो रिसीव में कंपनी के पास 28,500 आए। 28,500 आने का मतलब है 1500 रुपये कम आए 30,000 में। कितने ड्यू कितना लेना, 30,000, आए कितने 28,500। तो जो पैसा नहीं मिला वो क्या हो गया, याचना हो गई, अदत्त याचना जिसे कहते हैं कि बकाया मांग राशि। तो चौथे में आपका टोटल जो कट के पैसा बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट 28,500, कॉल इन एरर्स, अदत्त याचना को हम कॉल इन एरर्स कहते हैं। और एरर्स में यहाँ पर डेबिट घट रहा है इसलिए कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट 1,500 रुपये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये। तो ये हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव। पांचवा फिर ड्यू की हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हो गया आपका यहाँ पर 50,000 रुपये
फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में पैसा इतना कंपनी को लेना है, इतना पैसा आना है। कितना आना है? 50,000। लेकिन 50,000 नहीं आए। 50,000 में कितने बाकी? 46,000 रुपये आ गए। 46,000 में पता चला कि एक व्यक्ति जिसके पास 1500 नहीं मिले, दूसरा व्यक्ति ने 2500 नहीं दिए जिसको 2500 लेना था। तो यहाँ पर टोटल पैसा 4,000 आया। तो अलग अलग कॉल इन एरर्स ना करके हम दोनों को एक साथ टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखाएंगे। तो छठी एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट। देखिए कितना पैसा आया? 50,000 में 46,000 और 4,000 कॉल इन एरर्स हो गया जो कि पैसा नहीं मिला है। और टोटल पैसा यहाँ हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट कितना? 50,000 रुपये। और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पर आ गया है इस पर विंग शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव बट कितने शेयर? 5 और 3 800 शेयर। टोटल पैसा कितना पैसा नहीं मिला है? 800 अंशों का पैसा नहीं मिला है। बट 800 शेयर मनी 800 शेयर मनी नॉट रिसीव। क्या हो गया? 800 अंशों का पैसा नहीं मिला है बट 800 शेयर मनी नॉट रिसीव। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ 800 अंश और यहाँ पर कितना? सिर्फ 500 अंशों का पैसा नहीं मिला है। तो 500 अंशों का पैसा यहाँ पर कॉल इन एरर हो गया। यहाँ 800 अंशों का 5 के हिसाब से 4,000 रुपये नहीं मिला है तो 4,000 रुपये कॉल इन एरर्स हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका? अदत्त याचना जो घट रही है उसको हमने डेबिट करके दिखा दिया है। तो यही चीज़ आपको याद रखना। अदत्त याचना पेपर में आ भी जाता है। तो अगर अदत्त याचना पैसा नहीं मिल रहा है तो हमने उसको माइनस करना है। कहाँ पर करना है? रिसीप्ट में करना है। अगर कोई पैसा एडवांस दे देता है तो वो भी हमने कहाँ मिलेगा? रिसीप्ट में दिखाना है। तो एडवांस वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अदत्त याचना संबंधित एक नया क्वेश्चन आपको मैंने बताया, इसको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन आपका कम से कम 6 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा, 5-6 नंबर आपको देगा ही देगा। तो इसलिए याद रखेंगे अंशों के निगमन में अदत्त याचना कॉल इन एडवांस वाले सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और ये 5-6 नंबर के क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, 100% आएगा और जो कि आपको 6 नंबर जरूर देगा। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही है। तो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी से संबंधित आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।